मुझे गर्व होता है कि मोतिहारी जिला इतना बड़ा गाना मुझे गाने का मौका मिला, कभी तो याद किए जाएंगे नहीं रहने। जादव जी के झंडा चूसता देवरा खेसारी जी के हाथ की रोटी हम खाएं, यानी किसी गुलामी करनी पड़ती है। तो बड़े बड़े सुपरस्टार खेसारी को लौंडा बोलती थी। खेसारी को पैदा करने वाला महेश परदेसी है, जिसमें गाना है कि दे दे एगो चुम्मा अरे बेटिया तो हार हई उतना सफलता मिलने के बाद भी एक बैग से इंडस्ट्री को छोड़ देना, क्यों? इतना बड़ा डिसीजन। हाँ तो गुलामी करनी पड़ती है, हमारे गजब काम करते हैं, मरवाना पड़ता है। आप गुलामी की बात करते हैं। हो सकता है कि आप किसी गणेश मंदिर से होके गुजरे हो तो भी सफल हो सकते हैं, या आप किसी कोठे से गुजर सकते हैं। जब तक लड़की ना चाहे, कोई लड़का का मजाल नहीं है कि उसका अंगुली पकड़ ले। फिल्म इंडस्ट्री जैसा है कि हीरोइन आपको कहेगी भैया भैया, हाँ। आपके साथ सो जाएगी, अपना जिस्म देती है, आपके साथ सेक्सुअल होती है। मुझे नहीं। 12 साल पहले एक गाना आया था, मोतिहारी जिला खरे खरे ठोक दिला किला। ये गाना इतना बजा कि पूरे बिहार वासियों ने सुना, जबकि ये गाना सिर्फ मोतिहारी जिला के नाम पे बनाया गया था। और उस गाने को जो सिंगर गाए थे आज हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। 12 साल पहले आप एक गाना गाए थे, आपको कोई नहीं पहचानता होगा, लेकिन उस गाने से कोई बिहारी बचा नहीं होगा। हाँ बात सही है, गाना गाए थे और गाना का बोल था मोतिहारी जिला। अभी भी आप YouTube पे सर्च करेंगे ना, मोतिहारी जिला लिखेंगे तो गाना ही आएगा फर्स्ट। हाँ ट्रेंड करता रहता है, ट्रेंड करते रहता है। फिल्म देवरा भइल दीवाना फिल्म का गाना है। हाँ। जिसमें मनोज तिवारी जी, चिंटू जी सब लोग हैं इस टाइम, पाखी जी हैं, पाखी है, राजकुमार आर पांडे जी की। हाँ आएंगे सर इस पे। हम 2010 या 12 से आप सर सिंगिंग कर रहे थे। उस दौर में ना ये सोशल मीडिया था। 2009 से क्लियर हो गया। 2009 से उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना इतना स्पॉन्सर, ना कुछ नहीं था। स्टूडियो होता था वो भी बहुत कम, चुनिंदा स्टूडियो होते थे। और भी सिंगर से बात की, वो बोलते थे वहाँ पे महंगाई भी उस समय बहुत था, पैसे ही बहुत लगते थे। तो कैसे आपके दिमाग में आया सिंगिंग करने का? आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले। 16 साल पहले नहीं, 2006 में हम मैट्रिक किए थे। अच्छा। हाई स्कूल पास किए। उससे पहले हम 2003-2 के करीब, मतलब 6th क्लास में 7th क्लास में हम थे। हमारे यहाँ रघुनाथपुर मिडिल स्कूल है, आज वो हाई स्कूल हो गया है। 10 शायद, हाँ हाई स्कूल हो गया। तो वहाँ पे हम पढ़ रहे थे। उसी समय हमको तो गांव में आराधना अष्टयाम होता है, तो हम जाते थे, गाते थे, मन लगता था गाते गाते। जैसे अब बचपन में गाते थे तो हमारे यहाँ समाज में कुछ उस समय, जैसे आज भी अष्टयाम गाने वाले लोग अब तो अच्छे हो गए हैं बहुत, पर उस समय गजेड़ी भंगेड़ी बहुत मिलते थे। अच्छा। तो हम बच्चा आदमी, हम जाते थे गाने, तो हमारे गांव के कुछ लोग जलते थे जो अनपढ़ गंवार टाइप के थे, तो वो लोग हमसे माइक छीन लेते थे। फिर भी हम जबरदस्ती घुस के गाना गाने का चस्का बहुत वो होता है। जैसे बच्चे को कैसे जिद होता है कि हमको ही खिलौना चाहिए, उसी तरह जिसके अंदर कलाकार पनपता है ना गाने बजाने का, उसके लिए वो माइक जो है वो खिलौने की तरह होता है कि हमको चाहिए, हमको गाना है। तो वही हुआ और वहां से स्टार्ट किए। तो एक हमारे यहाँ ड्रामा खेलते हैं लोग यहाँ रघुनाथपुर स्कूल पे दुर्गा पूजा में। उस समय हमको एक मौका मिला वहां गाने का, वहीं गाना गाए और वहां से धीरे धीरे नशा चढ़ गया गाना गाने का। यहाँ से मैट्रिक किए और फिर चले गए बनारस, वहाँ DAV इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ से फिर संगीत सीखना शुरू किए, वहाँ पढ़ाई किए। वहाँ से फिर दिल्ली चले गए और फिर कैसेट लाइन में घुस गए। तो पहला एल्बम हम गाए थे 16 साल वाली, जो एंगल म्यूजिक पे था। उस समय वहाँ पे खेसारी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। हाँ, खेसारी भाई का उस समय
मतलब बहुत बात है उस समय। समझिए ना कि महेश परदेसी गीतकार थे, कृष्णा बेदर्दी वो भी गीतकार ही हैं, तो वो लोग थे और रमेश जी एंगल के मालिक थे। उसी समय मेरी मुलाकात खेसारी जी से हुई थी और मुझे याद है कि खेसारी जी एक बोतल, जब हम लोग ऑफिस में गए थे तो खेसारी भाई एक बोतल पानी लेके आए और उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया पानी पीजिएगा। खेसारी जी बोले थे? हाँ याद है मुझे। ट्रेंडिंग स्टार। हाँ, कोई नहीं जानता था कि वो अभी सिंगर है। अच्छा। उनका एल्बम आया था झारखंड झारखंड में, एटीएम के मशीन, और उस समय तैयारी चल रही थी ये माल भेटाई मेला में एल्बम की। और उस एल्बम के गाने जो यादव जी के झंडा, हाँ, और चूसाता देवरा जो बहुत बड़ा, जिसमें खेसारी जी लौंडा वाला नाच किए थे, भौजाई का किरदार, हाँ, किए, तो वही एल्बम आने वाला था और मेरा फर्स्ट एल्बम आया था 16 साल वाले। उस समय वहीं से करियर स्टार्ट हुआ था। वहीं से उतना दौड़ धूप उस जमाने में कितनी परेशानियां होती थी? बहुत मुश्किल। जैसे कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई नहीं है, और घर से फादर, हम लोगों के पास थोड़ा जमीन उमीन का रहता है, हाँ, तो वही पिताजी कैसे कैसे करके पैसा मैनेज करके भेजते थे। पिताजी सपोर्ट करते थे? लेकिन बहुत सपोर्ट। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, और मेहनत तो हर इंसान को करना पड़ता है। लेकिन 4 बहन के बाद मेरा जन्म हुआ है, तो बचपन से लेके आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे तकलीफ नहीं होने दिया है। हाँ, मैं अपनी वजह से चाहे जितनी तकलीफ में कभी रहा हूँ पर माँ बाप ने मुझे कभी तकलीफ नहीं, अपने नजरिए से कभी तकलीफ दी है? कभी नहीं, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है बहुत तपस्या से। पारिवारिक क्लेश या पारिवारिक टेंशन या माँ बाप की वजह से, यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई है, मैं पत्नी की वजह से, मेरा भाई छोटा है प्रवीण, उसकी वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है पारिवारिक नजरिए से। भगवान करे कभी दिक्कत ना हो परिवार में आपके। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। खेसारी जी से पहली बार वहां पे मिले थे, वो आपको पानी दे रहे थे पीने के लिए, उसके बाद वहां पे क्या बात हुआ था? उनसे कोई बात हुआ था आगे का? नहीं, उस समय देखिए वहां पे देखिए खेसारी जी स्ट्रगल की है, सबको पता है। तो उस समय वो सिर्फ पानी पिलाते थे, कंपनी में थे और गाना वाना गाते थे, वहां पे काम करते थे। विशेष एक मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात हुई थी कि उस समय एल्बम पे पोस्टर लगता था, पोस्टर पे फोटो लगता था ना, सिंगर का जी। तो महेश जी, जो महेश परदेसी गीतकार हैं, वही उस समय एल्बम का काम वगैरह देख रहे थे, तो हमको बुलाए। तो मैं गया लक्ष्मी नगर, गणेश नगर है, गणेश नगर में वो वहां पे भाड़े का रूम था, उसी में महेश जी थे, खेसारी भाई थे। तो हम गए तो फिर हमको खेसारी जी दिखे, तो हम उनको पोस्टर दिए, और उस समय 5,000 रुपया ऐसे देना था पोस्टर बनाने के लिए, वो जो गाने का एल्बम, जो फोटो का पोस्टर था। तो उस समय प्रिंट ही था, सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल से भेजने वाला। तो दिए, तो खेसारी जी आए, बोले कि अरे भैया रोटी बनाओ तनी खा लीजिए। तो वहां रोटी सब्जी बना हुआ था, भिंडी के भुजिया, हमको याद है। तो खेसारी जी के हाथ के रोटी हम खाए, हमारे हाथ से भी कई लोग रोटी खाए, हम भी ये किए हैं। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इतना 2 बार खेसारी भाई से मेरी वैसे ही फर्स्ट टाइम वही मुलाकात। अभी इधर कोई मुलाकात? मैं इंडस्ट्री छोड़ दिया, मैं जब इंडस्ट्री में था तो मुलाकात होती थी। अब उनका किस्मत साथ दिया, वो बड़े सुपरस्टार बन गए, तो फिर हम लोग अपने बलबूते चलने वाले लोग। मतलब वो किसी और के बलबूते चले हैं? तो कोई अपने बलबूते थोड़ी बने हैं। तो मतलब कौन बना दिया था उनको? अरे उनको बनाने वाले महेश परदेसी हैं, एंगल कंपनी के मालिक रमेश जी हैं, जो पैसा लगाए हैं उनके ऊपर। अपने बलबूते थोड़ी बने हैं। एक गरीब का लड़का कभी अपने बलबूते बनता है? कौन बोलता है जी? संसार का ऐसा नियम ही नहीं है, या तो आपका बाप आपके पीछे खड़ा हो, या आपका भाई खड़ा हो, या कोई दूसरा व्यक्ति आपका साथ दे। आप अपने बलबूते कैसे बड़ा आदमी बन सकते? संभव है, नहीं है, इस सृष्टि का नियम ही नहीं है। कोई इंसान अगर ये कहता है कि मैं अपने बलबूते खड़ा हूं, तो ये तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक नंबर का लबड़ा लुच्चा आदमी है। हर इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। खेसारी जी के पीछे एंगल कंपनी का हाथ था, ये मेरी आंखों देखी हुई चीज, इसलिए आज उस लेवल पे हैं। हाँ जी, अगर एंगल कंपनी नहीं होता खेसारी जी कुछ नहीं होते। खेसारी जी को दबाने का बहुत बड़े पैमाने पे प्रयास होता था। अच्छा, मैं नाम नहीं रखूंगा, बड़े बड़े सुपरस्टार गायक, बड़ी बड़ी कंपनियां खेसारी को लौंडा बोलती थी कि नचनिया क्या करेगा, इसको दबाओ, अगर ये आ जाएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। लेकिन महेश परदेसी भले पैदा किए हैं उनके
पिताजी, पिताजी क्या नाम है, नथुनी क्या ऐसा ही कुछ नाम है हमको याद नहीं। पैदा वो किए हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज का बाप है तो महेश परदेसी हम अपना आंख से देखें। खेसारी को पैदा करने वाला महेश परदेसी है, और एंगल कंपनी के मालिक वो रमेश जी हैं। हाँ, और तीसरा कृष्णा बेदर्दी जी जो गीतकार, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान। अब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कंटिन्यू बात थोड़ी आगे नहीं, बढ़िएगा। हाँ, लेकिन बिना सपोर्ट का कोई आगे थोड़ी बढ़ता। मेहनत, उनको सपोर्ट मिला, उन्होंने मेहनत भी किया। हाँ, जैसे मुझे अपने पिता का सपोर्ट मिला, मेरे भाई का सपोर्ट मिला, उसी तरह से खेसारी को रमेश जी का सपोर्ट मिला है, महेश परदेसी का सपोर्ट मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है। पैसा लगाए थे रमेश जी, और गाना लिखे थे महेश परदेसी और कृष्णा बेदर्दी जी। और ये लोग कैसे कैसे लड़के, वो प्रोजेक्ट विनय बिहारी का म्यूजिक था, कैसे कैसे लड़के ये लोग सपोर्ट करके और आगे बढ़ाए हैं। आप जब ये गाना गाए मोतिहारी जिला वाला, उसका राइटर कौन था? इसके एक्चुअल गीतकार हमारे छोटे भाई प्रवीण प्रियदर्शी। अच्छा, उस समय भी? हाँ, उनका नाम उसमें नहीं है, लेकिन इस गीत को लिखे हैं प्रवीण, जो आपके छोटे भाई हैं। हाँ, और हम प्रवीण एक ही साथ हमेशा रहे हैं। हाँ। तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी जीना तेरी गली में, प्रदीप पाटिल चिंटू जी का पहली सोलो फिल्म। हाँ। जिसमें मैं गाया था फर्स्ट फिल्म में। अच्छा। 4-5 गाना, जिसमें गाना है कि दे दे गो चुमा अपना यार के जा झार के, सब गाया हुआ गाना है। काजल राघवानी जी हैं, वो पहन के तू चला जानी साड़ी जालीदार बाटे गरम बाजार डार्लिंग हो जाई मार, ये भी मेरा गाया हुआ गाना। तू दीवानी है तो आजा, ये आलोक जी का गाया, आलोक जी का गाना। हाँ, यूपी वाले आलोक। हाँ, यूपी के जो हैं। हाँ, उस समय मोतिहारी शूटिंग चल रही थी। अच्छा। और हम लोग मोतिहारी थे, तो प्रवीण के दिमाग में ही आया मोतिहारी जिला, तो इसका मुखड़ा प्रवीण जो है वो राजकुमार आर पांडे जी को सुनाया। अच्छा, प्रदीप पाटिल चिंटू जी के पापा को? हाँ, सुनाया। तो ये गाना पवन भैया को गाना था, लेकिन राजकुमार पांडे जी को लगा कि नहीं, लड़का गाना किया है और उनका मतलब हम लोग जुड़े हुए थे, तो मैं बोला सर गाना तो मैं ही गाऊंगा। हाँ। तो मुझे यानी कि आप बोले सामने से? हाँ। तो सामने से मौका मुझे मिला, मैं गाया, गाना अमर आज अमर हो गया गाना। कोई रहे या ना रहे, गाना हमेशा रहेगा। रहेगा, और उस गाना से आप भी हमेशा जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में। हमेशा हमेशा। एक और गाना, खुश हूँ कि मेरे लाइफ का एक ऐसा गाना जो अमर हो गया, जो अमर कर दिया। आपको भी अमर कर दिया उस गाने ने। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी अमर कर दिया उस गाने ने। मुझे गर्व होता है कि मोतिहारी जिला इतना बड़ा गाना मुझे गाने का मौका मिला, और ये गाना की वजह से हम भी शायद कभी तो याद किए जाएंगे, नहीं रहने पर भी। उसके बाद भी बहुत सारा गाना गाया आप भी, बहुत ही अश्लील गाने गाए हैं पहले। हाँ, बथेरे गाने गाए हैं आप। हाँ, लेकिन भक्ति गाने भी गाए हैं। विदाई वाला गाना आपका है वो? हाँ, विदाई वाला गीत गाया हूँ मैं। वो 2 लाइन गाइएगा, वो गाना वो गाया हूँ मैं। ये फिल्म देवरा भाई दीवाना गाना है। हाँ। और ये गाना उसमें है मनोज तिवारी जी और पाखी जी का सीन है, और विदाई हो रही है पाखी जी की। उसी में गाना को फिल्माया गया है। ये है, अरे बेटिया तोहार हई कैसे विदाई जाई, बेटिया तोहार हई कैसे विदाई जाई, आ कैसे छोड़िया चरा के कोर हो, कवने कारण माई हमें बिसरवालू, सोची के नयन ढारे लोर हो, कवने कारण पापा हमें बिसरवाला, सोची के नयन ढारे लोर हो। कितने गंभीरता से आपने इस गाने को गाया है। हाँ, गाना ये गाना मेरा ही लिखा हुआ गाना था, और इसको हम एल्बम के लिए बनाए थे, लेकिन इसको राजकुमार आर पांडे जी सुने, जो उतने बड़े डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, तो बोले कि नहीं पुरुषोत्तम, इस गाने को तुम ही गाना, इसको डाल देंगे फिल्म में। तो फिल्म में डाल देंगे, अच्छी बात है। तो हाँ, अब मुझे ये बताइए, जो आदमी एक वक्त पे इंडस्ट्री के पीक पे था, मतलब कोई इर्द गिर्द भी नहीं थे, जो अभी के ट्रेंडिंग स्टार और सुपरस्टार हैं, वो अगल बगल में भी नहीं थे, खेसारी जी चाहे कोई भी, उतना सफलता मिलने के बाद भी एक बैग से इंडस्ट्री को छोड़ देना, क्यों? इतना बड़ा डिसीजन।
हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में कोई कोई इंसान है जिसके ऊपर सोना सूट नहीं करता है। जैसे वो सोने की अंगूठी पहनेगा ना तो उसके उंगली में खुजली होने लगेगी और दूर का ढोल सुहावन लगता है। तो जो ये फिल्मी दुनिया है ना, जो आप लोग देखते हैं, रियल में ये होता नहीं है। बस कारण यही है कि मैं बैक हो गया इंडस्ट्री से। वहां कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। वो सिर्फ रियल लाइफ वीडियो के लिए नहीं है, वहां की लाइफ ही रियल लाइफ है। वहां कुछ भी सच नहीं है। सच यही है जिससे बार बार आप लोग सुनते हैं ना, अभी खेसारी जी बोलते हैं या बड़े बड़े स्टार बोलते हैं, सच यही है, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपने माँ बाप। और जब आप इंडस्ट्रीज में सरवाइव करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो कई माँ बाप मिलते हैं, कई भाई मिलते हैं, फर्जी फर्जी, हाँ फर्जी, जो आपको मोह लेंगे। ये उसको बोलते हैं ना माया नगरी, ये माया नगरी है। एक पर एक खूबसूरत हीरोइन जो मेकअप मार के जब आपके बगल में 1 महीने तक शूट करेगी, तो सोचिए क्या दृश्य होता है महाराज। ये माया नगरी है वो, जो हमको सूट किया नहीं। एक्चुअल हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है, पर मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं बैक हो गया। जिसको बोलते हैं ना चाटने वाला इंसान, वो मैं मुझसे प्यार से कहिएगा, मैं झुक जाऊंगा, मैं पैर पकड़ लूंगा। लेकिन कोई मुझे चाहे रंगदारी से या दबाव में डाल के या अपने हिसाब से एकदम नचाता रहे, तो इस टाइप का इंसान मैं नहीं हूं। इस वजह से मैं बैक हो गया, और कोई कारण नहीं। बोल रहे थे चाटने का, यानी किसी गुलामी करनी पड़ती है। हाँ, तो गुलामी करनी पड़ती है। हमारे गजब काम करते हैं, मरवाना पड़ता है। आप गुलामी की बात करते हैं। अच्छे अच्छे जो अपने आप को बहुत वो बनता है ना, कोई लड़का मतलब कि मैं ये हूँ वो हूँ, उसको इंडस्ट्री में वो नहीं। हाँ। अरे गाँव में, अच्छा हाँ, या शहर में, हाँ, उसको फिल्म इंडस्ट्रीज में भेज दीजिए, उसका सारा औकात का पता चल जाएगा। बहुत टफ है। हर उस कुकर्म से आपको गुजरना पड़ सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, वहां तक कुकर्म से गुजरना पड़ सकता है। आपकी सफलता के पीछे बहुतों रीजन हो सकता है कि आप किसी गणेश मंदिर से होके गुजरे हो तो भी सफल हो सकते हैं, या आप किसी कोठे से गुजर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यही सच्चाई है। इंडस्ट्री में सरवाइव होना इतना आसान नहीं है, आगे बढ़ना। यहाँ जितने अभी बिहार के यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, इस सबको लगता है कि हम लोग गरीब हैं, गरीबी से उठे हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं। इन लोगों को भेजिए आप मुंबई, 5 दिन नहीं रुकेंगे और फोन करके बोलेंगे या तो हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो हम भाग आएंगे। अभी भी, जबकि अब कम हुआ है, जबकि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं अभी। OTT, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज। तो अब एक्टर भी तो बढ़ गए हैं ना पहले से। हाँ, बहुत टफ। 10 साल पहले क्या हाल होता होगा? बहुत बुरा हाल होता था, बहुत शोषण होता था। वैसा शोषण जो आप सोच नहीं सकते। तो यानी कि जो ये कहते हैं लड़कियों के साथ भी जो होता है सही होता है, शोषण होता है उनका? नहीं, फिजिकली उन्हें हरासमेंट, शोषण होता है तो आप करवाते हैं तब होता है ना। जैसे मान लीजिए कि वहां होता है, ये सत्य है, होता है, तो आप मत करिए ना। जैसे मैं बैक हो गया वैसे आप भी बैक हो जाइए, लेकिन कोसिए मत। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक साधु थे, हाँ, जो पर डे रोजाना उनकी दिनचर्या में वो जाते थे, नदी में स्नान करते थे, सूर्य भगवान को हाथ से अर्घ दे के जल अर्पित करते थे और फिर आ जाते थे। तो उनका एक चेला था किनारे बैठा हुआ जो कपड़े की रखवाली करता था। तो जब एक दिन गुरुजी को देखा कि जब ये अर्घ के लिए जल उठाते थे हाथ में अर्पित करने के लिए भगवान को, तब एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, बिच्छू। अच्छा, वो डंक मार देता था। गुरुजी थोड़ा तिल मिलाते थे और फिर कैसे कैसे करके जल अर्पित करते थे। तो 3-4 बार करना पड़ता है, जल अर्पित करना पड़ता है, जो हमारे सनातन में हिंदू नियम में। तो दोबारा करते थे, तिबारा, तो बिच्छू बार बार डंक मार देता था। ऐसे करके वो जब बाहर निकले, किनारे आए, तो चेलवा पूछा कि गुरुजी बताइए, अब बार बार आपको डंक मार रहा था, आप उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे थे, मसल के मार देते। तो गुरुजी बोले, बेटा उसका काम वही है, नेचर उसका वही है, उसका नेचर ये है कि वो डंक मारे, और मेरा नेचर ये है कि हम ईश्वर की पूजा करें। तो उसी तरह से इंडस्ट्रीज है, वहां आपका अपना सगा बाप या भाई थोड़ी बैठा हुआ है। बस सही। अब मैं लड़कियों को बोलूंगा, या तो इंडस्ट्रीज में मत जाओ, और जाओ तो किसी के ऊपर ये इल्जाम मत लगाओ कि मेरे साथ ऐसा होता है। अरे भाई वहां होता है,
सबको पता है, सबको पता है, जाओ ही मत अगर तो दिक्कत फिर है मत जाओ ना, वहां यही होता है। और सीधी सी बात है कि इंडस्ट्रीज में आपको अगर नचनिया बनना है और आपको कलाकार बनना है, तो आपके समाज में आप कौन सा अच्छा हो जाइएगा। समाज का लोग भी तो बोलता है, अरे चल गए फिल्मी दुनिया में, अभी निम्ने थोड़े बा, ये तो हाँ वो सब करम करत हुई। तो आप जाइए मत, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा ही है। वहां आपका कोई सगा बाप या फुआ का लड़का या बुआ का लड़का नहीं बैठा हुआ नहीं है, बैठा या हुआ। भाई नहीं बैठा हुआ। आप वहां जाइएगा तो आपको उस नियत से देखा ही जाएगा। अच्छा। और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, जब तक लड़की ना चाहे, कोई लड़का का मजाल नहीं है कि उसका अंगुली पकड़ ले। ये सत्य है, परम सत्य है। अभी तक कितना गाना किए थे आप उस समय इंडस्ट्री छोड़ने से पहले? लमसम मेरा 600-700 गाना होगा। 600-700? हाँ, भक्ति और एल्बम का भोजपुरी वोजपुरी सब मिला के, फिल्म ये सब मिला के? फिल्म का, हाँ, सब 600-700 गाना है। एक बिग गंगा चैनल आता था उस समय, हाँ, उस चैनल के लिए हम गाए हैं लमसम 300 गाने, मात्र एक चैनल के लिए? हाँ, वो भोजपुरी सिनेमा पे वेब म्यूजिक का गाना था, सब बनता था, तो 300 तो वही गाना होगा कम से। कितने फिल्मों में गाना दिए होंगे? फिल्म ज्यादा नहीं, 10 फिल्म में गाया हूँ। 10 फिल्म में? लेकिन फिल्में सारी बड़ी रही। 700 गाना गाने वाला सिंगर आज इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। कहाँ छोड़ चुके हैं? फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिए ना? फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिए, लेकिन हाँ। अभी भी तो इसी प्रोफेशन हुई है, लेकिन इंडस्ट्री चेंज हो गया ना। नहीं, हाँ, इंडस्ट्री चेंज हो गया है। सबसे ज्यादा चलने वाला मूवी जिसमें आप गाना दिए हो? तो जितने फिल्मों में गाना दिए, जैसे जीना तेरी गली में सुपर डुपर हिट उसके है। सारे गाने हिट हो गए। हाँ, वो भी फिल्म भी हिट हो गई। फिल्म हिट हो गई। हाँ। देवरा भइल दीवाना, वो भी हिट फिल्म है। उसके सारे गाने हिट हो गए। मोतिहारी जिला सुन ही रहे हैं, हाँ। जो अभी तक बजता ही है, बजेगा भी। और छोरा गंगा किनारे वाला, हाँ, वो भी हिट है फिल्म। तो बहुत सारी फिल्में जो जिसमें सारे ज्यादा प्रदीप पाटने चिट्टू जी को आप गाने दिए? हाँ, हाँ, ना, हाँ, उन्हीं के फिल्म में गा दिए। हाँ। क्योंकि उनके पापा डायरेक्टर है, तो उनसे उसी के बाद हम इंडस्ट्री छोड़ दी। हाँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं बम्बई तक जाऊं, और वहां गया और बड़े पैमाने पे गाना गाया, और मुझे दिखा सब इंडस्ट्रीज का सारा सिस्टम। उसके बाद मैं बैक हो गया। बहुत गंदा है। गंदा नहीं कह सकते, मैं बोला ना कि क्यों गंदा बोलूं मैं, जहर को जहर बोला जाता। मैं जाऊंगा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप पागल को पागल बोलिएगा तो पागल तो चिढ़ जाएगा ना, बस। यानी कि जो गंदा है उसे गंदा मत बोलो। क्यों बोलेंगे आप? फिर चिढ़ जाएगा भाई। अब मैं गंदा मतलब लेटरिंग कर दिए तो नेचुरल लेटरिंग ही निकलेगा ना। हाँ। हगिएगा तो लेटरिंग निकलेगा कि अन्न निकलेगा? भाई लेटरिंग ही निकलेगा। तो लेटरिंग निकला। अब लेटरिंग को आप कहिएगा तू गंदा है, तू गंदा है, तो हो सकता है गलती से अगर वो अगर समझ गया तो फिर उसका आपको नुकसान हो जाएगा। आपको दिक्कत नहीं ना होगा? जहां से निकला है वहां तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ जरूर आ जाएगा। चलिए, हमारे पास नहीं, आपके पास इंडस्ट्री से फोन तो नहीं आएगा ना? किस बात के लिए? इसी बात के लिए। क्यों आएगा? मेरी आजादी है, मुझे संविधान ने ये आजादी दे रखी है। मैं क्या किसी को गाली थोड़ी दे रहा हूँ? मैं किसी का नाम तो ही रख रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ। मुझे आजादी है इतना बोलने की, कौन रोक लेगा? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? फोन किस लिए आएगा? नहीं आएगा। और मुझे फोन आएगा। कौन करेगा फोन? बुखार झाड़ देंगे फोन करने वाले का। तब काय फोन करेगा कोई हमको? हम किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं कि हमको कोई फोन करेगा। चलिए, अब नहीं करेगा। आप बोल दिए बुखार झाड़ देंगे, तो अब देख के करेगा। तो अब करेगा भी नहीं। हम किसी के बाप का कमाई थोड़ी खाते हैं, मर्दे अपना मेहनत करते हैं, खाते हैं। क्यों फोन करेगा कोई मेरे पास? फोन करेगा मुझे कोई? तो सर, सबसे लास्ट सॉन्ग कौन था आपका, जिसके बाद इंडस्ट्री में आपने देखा भी नहीं कभी पलट के उधर? आखिरी गाना एक एल्बम का गाना था, याद है? हाँ, देवी गीत, माँ का गजब सोहे माई के सोरहो सिंगार, वही लास्ट गाना था। उसके बाद इंडस्ट्री में आप नहीं गए? नहीं। कैसा अनुभव रहा मनोज तिवारी जी के साथ? क्या अनुभव रहेगा? अच्छा, वो लोग गंभीर कलाकार हैं। हाँ। और प्रदीप पाटने चिंटू जी बहुत अच्छा, माय डियर, पढ़ा लिखा। बहुत सौरभ जी से भी बात कर रहे थे, सौरभ ऐश्वर्या, तो भी बोले थे बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत अलग लड़का। कुछ ऐसा उनसे सीखने को मिला है आपको? नहीं, उससे वो बच्चा था उस समय, छोटा था चिंटू तो। अच्छा। हम लोग उम्र में बड़े ना। उस समय तो और छोटा था। हाँ। तो बच्चा से जो सीखने को मिला वो यही मिला कि एक बड़े पिता के पुत्र को कैसे रहना चाहिए। उसके अंदर कभी ये नहीं है कि मैं राजकुमार आर पांडे जी का बेटा हूँ। अच्छा। वो ईगो, एटीट्यूड कुछ नहीं? नहीं, 1% भी नहीं। हम लोग जब गाना गाते थे, एक साथ रहते थे, तो एक ही कमरे में हम लोग सो जाते थे एक ही साथ। ये नहीं है कि मैं हीरो हूँ, मैं राजकुमार आर पांडे का बेटा हूँ, ये सिंगर है, मैं इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा हूँ। हाँ, नहीं, ये सब नहीं।
नहीं था उनके अंदर कोई बहुत ऐसा शालीनता है कोई ऐसा एक्टर जो आपको पसंद ना आया हो उस समय, उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका। उस समय। उस समय इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, या हीरोइन हो, कोई भी हो। खेसारी भाई का अभी आप बोल रहे थे रोटी बनाए खिलाए, अभी आपको उनका बात तो व्यवहार खराब हो गया। मतलब गजब हाल है, वो कमरे पे रहते थे वहां पे। अब रोटी मान लीजिए जैसे मैं गया तो गया, अच्छा लगा या खराब? मैं बोल रहा हूँ खराब लगा, अच्छा नहीं। क्या खराब? किसी एक्टर या हीरोइन का व्यवहार आपके साथ खराब रहा हो। खराब? खराब, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एक एक्टर का ना। हाँ, ऐसे तो वो अच्छे इंसान हैं, अभी सुनने में आता है, कौन है? लेकिन थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस दिखा था उनमें। अच्छा, यश कुमार में। यश कुमार। हाँ, अच्छा, उस समय। अभी तो वो अच्छे इंसान हैं, बुरे नहीं हैं। बात होता है अभी। हाँ, मैं एक बार उनको गाना सुनाया, हाँ, उनको याद नहीं होगी ये यश कुमार जी को। बात। हाँ, यश कुमार को। यश कुमार सुनेंगे तो उनको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको याद नहीं था हम मिले थे तो। हाँ, जैसे नहीं याद था, लेकिन उनको मैं एक गाना सुनाया था कि भैया फिल्म में गाना, तो बोले यार तुम नाक से गाते हो यार, ऐसे वैसे। अच्छा, तो थोड़ा सा वो दिखा था मुझे, वो हम लोगों से नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगा ना। ना, फिल्मी दुनिया, हम लोग आज मुंबई चल जाए रोज मार हो जाएगा। रोज मार हो जाएगा बिना मतलब। फिल्म इंडस्ट्री जैसा है कि हीरोइन आपको कहेगी भैया भैया, हाँ, आपके साथ सो जाएगी। भैया बोलने के बाद। हाँ भैया, सारा दुनिया के सामने भैया बोलती है। एक अनुभव बताऊं मैं अपना पर्सनल। और आप कहेगी कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, एक अनुभव, आप हमको बहुत पसंद है। समझ नहीं आया कौन बहन भैया कह रही गति कर रही है ना। एक अनुभव पर्सनल बता रहा हूँ। हाँ। अभी 6 महीना पहले गाना का शूट हो रहा था। हाँ, तो वहाँ पे थे हम लोग, मित्र ही थे हमारे डायरेक्टर, तो उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ थे लोग। तो वो बोल रहे हैं देख मनोहर उसको, वो उसको भैया बोल रही है, उसी के साथ जाएगी, उसी के साथ आएगी, उसी के साथ रहेगी वो, और उसी के साथ सोएगी वो। बताइए। मैं बोला कि साला इतना घटिया होता है भाई, मैं शूट पे नहीं आऊंगा तुम्हारे कभी। उसके बाद कभी नहीं गया मैं। जो इंडस्ट्री को भी खराब करके रख दिए हैं। अरे वो लड़की कैसी है साली, हाँ, जो आपको भैया कह रही है दुनिया के सामने, और आपके साथ सेक्सुअल हो रही है, आपके साथ बेड शेयर कर रही है, और लोगों के सामने कह रही है कि आप भैया है मेरे। माने कितना बड़ा मादर चौधरी कहिएगा इसको। सुनने वाला भी कह रहा चला भाई बहन का रिश्ता को क्या बना के रख दिया सब। नहीं, ये सत्य है, ये सब मैं इसका अनुभव गवाह क्या नहीं हूं सिर्फ। हाँ, ये होता है, मैं भी देखा हूँ, इसलिए मैं आपसे बोला हूँ। हाँ। ये होता है, दोस्त ही बोलना उसको, यार क्या दिक्कत है। इंडस्ट्री में सब कोई जानता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किससे छुपा रहे हो तुम? अरे आप इसलिए छुपाते हैं ना। हाँ। ऐसे इसलिए छुपाती है कि उसके एक भैया नहीं है। अब जैसे मान लीजिए होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ये इस पे थोड़ा सा। मैं, हर लड़की ऐसी नहीं है। हाँ, हर लड़की नहीं है, पर क्या है कि आपको वो अपना जिस्म देती है, आपके साथ सेक्सुअल होती है। मुझे नहीं, आपके मतलब किसी और के उदाहरण। हाँ। तो ऐसे भी मर्द हमरा नहीं लागत जे कोनो हीरोइन तोरा से जल्दी पट जाई। लड़की को ना पटी, हीरोइन छोड़ दी। ना लड़की से कोनो हीरोइन जल्दी ना पटी। क्या है, वो लोग देखती है ना। हाँ। जैसे उन लोगों को पर्सनालिटी चाहिए, उन लोगों को पैसा चाहिए। अब मर्दवा तू मान लीजिए हमनी के गांव देहात के रहे वाला आदमी, लंठ आदमी, उसको दुगो गाड़ी सुनने वाला चाहिए। हमनी के रे तो कहे वाला। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ। हाँ। तेल, अब हम लोग हमनी से हो, हमनी का मेहरारू अगर कहे कि सुनिए ना, आपको आज ये काम नहीं करना है, आपको आज मुझे तेल मालिश करना है, सलाह हमनी से हुई। इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लोग अपने फायदे के लिए, जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर बनते हैं अपने आप को, वो लोग हीरोइन का मालिश करते हैं, लात खाते हैं, गाली सुनते हैं, बहनचोद माधरचोद हीरोइन से। हाँ, डायरेक्टर आंखों से। हाँ, मतलब जिसको वो अपना बॉयफ्रेंड मानती है, छुपाऊ का, और सब करते हैं वो लोग। अब सोचिए जो अपने माँ बाप परिवार को छोड़ के किसी दूसरी लड़की की वजह से ऐसा करता। हो सकता है हर आदमी का अपना जीवन है, किसी और लड़की से प्यार हो सकता है या संबंध बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने परिवार को ही छोड़ दीजिए। इंडस्ट्रीज में ये खास तौर पे होता है कि भैया भैया कहेगी, बेड शेयर करेगी। हाँ। माने वो एज ए एक्टर काम कर रही है लोगों के सामने, भैया भैया भैया। और जब बेड पे गई तो सैया सैया सैया।
इंडस्ट्री में भैया कहने से बचिए आप लोग एक दूसरे हाँ, से। बहुत साला बहुत खराब है ना। बहुत खराब है जी। मैं तो, मेरे साथ ये घटना 2-3 बार घटी। भैया बोली थी भैया भैया बोल रही है और बोलते बोलते साला आप हैंडसम है, आप स्मार्ट है ना, पर्सनालिटी अच्छी है। आपका गाड़ बहुत बढ़िया है। मतलब कि इतना गिर गया है लोग ना। अब इसको क्या बोलेंगे महाराज। भैया मुंह बोलो ही मत ना बहन से, भैया मत बोलो हमको। सीरियस यहाँ बोलो ना, मना कर देंगे सामने से। हाँ, क्या है इनको और तरह। अब भैया बोल के साला मन खराब करने वाला काम, कितना खराब बात है। कहाँ जाएगा इंडस्ट्री ना। नहीं नहीं, इंडस्ट्री तो बहुत आगे गया है ना यही लोग ले जा रहा है ना। ना। ना, ना ये लोग नहीं। ऐसे लोग वहां, जहां इंडस्ट्री जहां से जाना है वहां भैया भैया नहीं चलता है। वहां पे सीधा सर चलता है, नाम चलता है जी। ये अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, भाई जी, भैया, बाबू इधर आओ, हाँ। बेटा, ये सब यहाँ चलता है। आप वहां पे किसी लाइट मैन को भी भैया नहीं बोल सकते हैं। बॉलीवुड में, साउथ में वहां रिस्पेक्ट है, दादा, वहां शब्द है। दादा बोलना है हेयर ड्रेसर को, मेकअप मैन को। फिर उसके बाद आपको कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना भी छोटा मेकअप मैन हो, उसको बोलेगा वो आर्टिस्ट जो है स्टार, दादा बोलेगा उनको। हम लोगों के यहाँ अगर गलती से कोई सुपर स्टार हो गया तो इधर आओ साला, जल्दी मेकअप मारो। टाइम होता हमारा। ये भैया बाबूजी बोलोगी, सर बोलो, सर बोलो।